Good morning, everybody. I hope I am audible. Voice is clear. Am I audible? My voice is clear. Okay, thank you. Let's wait for 1 minute more and we will start with the today's subject. Everybody keep your video on and mic mute. Okay, so we'll start today's topic. Yesterday you have seen about what is the brand, what is product, दोनों में difference क्या है. We had seen about what all we can brand, any idea, any service, any product, any personality. Sometimes branding is done with the geographic location also. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था स्कॉच विस्की या फिर दार्जिलिंग टी, कि दार्जिलिंग बनी हुई टी को हम बोलते हैं दार्जिलिंग टी. उस ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक जैसे मैंने बताया स्कॉच विस्की, तो वो स्कॉटलैंड में एक स्पेसिफिक विलेज में एक जगह से एक पानी निकलता है. उस पानी में से जो विस्की बनती है उसी को स्कॉच विस्की बोला जाता है. मैं कहीं मेरे घर के बाजू में कांदीवली में बना के ले आया मैं विस्की, तो उसको मैं स्कॉच विस्की नहीं बोल पाऊंगा. शायद मैं विस्की बोल दूं उसको, बट आई कैन नॉट कॉल इट एज अ स्कॉच विस्की. सेम वे दार्जिलिंग में जो चाय उगती है उसी को हम दार्जिलिंग टी बोल सकते हैं. ओके, मेरे घर के बाजू में हो गया, मैंने बगीचा बदल डाल दिया, चाय का बागान डाल दिया और वहां से मैंने बनाई कि दार्जिलिंग टी है. Nobody will accept it, or even I am not entitled to call it as a Darjeeling tea. So this is location का important होता है उसमें. Now we will see the process of branding, कि how to do branding. सिर्फ एक नाम रख दिया इतना सिंपल या इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सा होमवर्क करना पड़ता है, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनती है. सबसे पहले तो ब्रांड का ऑडिट होता है, स्ट्रेटेजिक ऑडिट. स्ट्रेटेजिक मतलब कि जहां पर कुछ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं. क्योंकि नाम, भले विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज देयर इन अ नेम, शेक्सपियर भाई साहब ने ऐसा बोला था कि व्हाट इज देयर इन अ नेम, पर नाम में बहुत कुछ होता है. ओके, कोई अच्छा सा नाम, कोई यूनिक सा नाम, कोई ऐसा नाम जो इजी हो, कोई ऐसा नाम जो लोगों के दिल में बस जाए, उस नाम पे हमारी चॉइस होती है. फिर वो हमारा पर्सनल नाम हो या हमारी प्रोडक्ट का नाम हो या हमारे घर का नाम हो. सो दैट इज वाई एक ऑडिट किया जाता है कि उसमें कुछ क्वेश्चनर होते हैं कि जिसके आंसर ढूंढे जाते हैं, और उसके आंसर ढूंढने के बाद उस नाम को सिलेक्ट किया जाता है. तो व्हाट आर द क्वेश्चन?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी कंपनी का मिशन एंड विजन क्या है, ओके आपकी कंपनी का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है। ओके अभी चाय का आपका प्रोडक्ट चाय है, तो चाय के लिए भी आपको एक ऐसा नाम ढूंढना होगा कि जो आपकी एंथुजियाज्म, आपकी फ्रेशनेस, इन सबको रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि ताज़ा, टाटा की एक चाय है ताज़ा, मतलब वो पीने से आप एकदम फ्रेश फील करते हो, ऐसा उनका कहना है। सो दिस इज व्हाट इंडिकेट्स कि ये चाय पियो तो एकदम फ्रेश फील करोगे। ओके सो आपका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, आपका नाम उसमें कुछ उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नाम पढ़ के लगेगा हाँ भाई ये होगा। ओके कई बार आप देखते हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी ऐसा रखे जाते हैं जैसे कि लाइफ लाइन, संजीवनी। सो व्हाई, बिकॉज वहां पर वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ नाम सुन के आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा कि प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ओके नेक्स्ट इज व्हाट द ब्रांड डज, ब्रांड क्या करती है। ब्रांड जो है, प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट लोगों को कैसे यूजफुल होती है, प्रोडक्ट जो है वो लोगों को किस हद तक उनकी लाइफ को इजी करती है। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बहुत ही एसेंशियल है लोगों के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इट मैटर्स इमोशनली टू द कस्टमर, कस्टमर्स को इमोशनली वो कैसे अटैच करती है। एक बार एक महाराष्ट्र में एक नई कंपनी, कुछ स्ट्रिंगफील्ड ऐसा कुछ तो नाम था वो ये रियल स्टोरी है। तो स्ट्रिंगफील्ड कंपनी ने पानी के पंप बनाती थी वो, मतलब कि कुएं के अंदर वो पानी का पंप रखते हैं तो कुएं में से पानी वो निकाल के फील्ड में देते हैं। सबमर्सिबल पंप उसको बोलते हैं, जो पानी के अंदर रहता है, कुएं के अंदर रहता है, पर वो उसके फोर्स से पानी को खींच के वो फील्ड में देता है। तो उसने स्ट्रिंगफील्ड ऐसा समथिंग नेम वाज देयर, उन लोग ने मार्केट में पंप लॉन्च किया। 3-4 महीने हो गए, मतलब 1 क्वार्टर पूरा चला गया सेल्स की दुनिया में। स्टिल वहां पर कुछ उनको सक्सेसफुल सेल नहीं मिल रहा था, मतलब एकदम हार्डली 1% 2% सेल हो रहा था। तो उन लोगों ने एक ब्रांड कंसल्टेंट को अप्रोच किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हमारा ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, टेक्निकली इट इज वेरी गुड, बट लोग उसको ले नहीं रहे, मतलब व्हाई पीपल इज नॉट बाइंग दिस। सो ब्रांड कंसल्टेंट ने स्टडी किया और बोला कि आपका जो मेजर जो आपका क्लाइंट है वो महाराष्ट्र के किसान है, महाराष्ट्र के किसान है, और आपने नाम रखा है स्ट्रिंगफील्ड, मतलब वो नाम ही उनको पल्ले नहीं पड़ रहा, वो नाम ही उनको एलियनेट लग रहा है कि भाई क्या है ये स्ट्रिंगफील्ड, क्या है पता नहीं, बोलने को भी नहीं जमता कई बार। तो उसने बोला कि तो क्या करे, तो बोला आप उसका नाम चेंज करो। बोला नाम चेंज करके क्या, आप ही सजेस्ट करो, बिकॉज ही वाज अ ब्रांड कंसल्टेंट। तो उसने बोला कि एक काम करो, इसका नाम को मारुति पंप, और फिर नया एड कैंपेन चालू करो कि धाड़ धाड़ पाणी येऊ दे शेतात, मारुति पंप लावा। ओके मराठी में उसने ये कैंपेन डिजाइन किया, और बाद में विद इन 2 मंथ्स वो कंपनी का सेल जो भी था, जिस लेवल पे भी था, उससे डबल हो गया वो, जस्ट विद इन 2 मंथ्स। क्यों? क्योंकि लोगों को रिलेट करता था, मारुति पंप स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मारुति नाम से ही पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तो लोगों को बहुत कन्विंस हुआ कि ये जो है हमारे फील्ड में पानी देगा, वो कुएं में से बहुत अच्छी तरह से पानी वो फेच करेगा एंड हमारे खेतों में पानी जाएगा। तो सिर्फ एक नाम की वजह से पूरा वो जो है, पूरा लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन रियल लाइफ में भी होता है। ओके समटाइम वो एग्जांपल में ऐसे लगता है क्या है ये एग्जांपल है, बट वो रियल लाइफ में सही होता है, भले आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो। जैकी श्रॉफ के लड़के की पहली फिल्म आई थी, टाइगर श्रॉफ की, उस फिल्म का नाम क्या था, हीरोपंती। नाउ एक्चुअली ये नाम की वजह से वो फिल्म कैसी थी रियल में पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं है, बट ये नाम की वजह से बहुत से जो फैमिली ऑडियंस थी वो उस फिल्म को देखने ही नहीं गई। तो नाम ही एकदम टपोरी छाप, सड़क छाप लगता था, हीरोपंती, इसलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। भले आज ये बात कोई माने नहीं माने, बट इट्स अ फैक्ट कि वो नाम की वजह से फिल्म जो है बहुत से फैमिली ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बिकॉज जैकी श्रॉफ की खुद की लैंग्वेज जैसे सड़क छाप टपोरी छाप है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट उसकी खुद की लैंग्वेज ही ऐसी है, क्या बिड़ू आयला गैला, ऐसी उनकी लैंग्वेज है। सो दैट इज वाई उसने नाम भी ऐसा रखा, हीरोपंती, ऊपर से टैगलाइन रखी, लोगों की आती नहीं इसकी जाती नहीं। मतलब दैट वाज साउंडिंग वेरी, मतलब कुछ एकदम अजीबो गरीब लगता था। फैमिली ऑडियंस को लगता था कि ये तो वाहियात फिल्म होगी, इसलिए फैमिली ऑडियंस देखने नहीं गए। पर रिजल्ट वो फिल्म कैसी थी वो तो पता नहीं, बट जो उसको ओपनिंग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया भाई, बिकॉज ऑफ द नेम। इसलिए नाम ऐसा हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे, नाम ऐसा हो जो लोगों को डिसेंट लगे, डिसेंसी की हद में लगे कि भाई डिसेंट नेम है। ओके
तो कोई भी प्रोडक्ट का नाम हो या आपका फिल्म का नाम हो या पर्सनल किसी पर्सन का नाम हो, पहले के जमाने में गांवों में ऐसी सिस्टम थी, कभी कभी ऐसा था कि बच्चा पैदा हुआ, आफ्टर सम टाइम वो मर गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब तब मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो लोग कैलकुलेट मतलब अंदाज लगाते थे कि मर क्यों गया बच्चा। तो बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन था कि उसको किसी की नजर लग गई। ये रियली फैक्ट है ये चीज। तो ऐसा मतलब कभी कैसा कि किसी पर्सन के एक बच्चा मर गया, दूसरा मर गया, तो फिर जो नया जो थर्ड बच्चा आएगा उसका वो लोग नाम एकदम गंदा रखते थे, कचरा, गोबर। आपने ये सब नाम सुने भी होंगे ऐसे कभी कभी, जैसे लगन फिल्म में भी था कचरा वगैरह, कचरा बाघा ऐसे नाम थे। तो नॉर्मली ऐसा नाम इसलिए रखते थे जानबूझ के खराब, ताकि उसको किसी की नजर ना लगे। ना नजर लगना नहीं लगना आज तो हम बिलीव नहीं करते उसमें, वी डोंट बिलीव कि किसी की नजर लग गई। ओके, कोई काला टीका लगाता है क्या सुबह सुबह? मम्मी लगाती है काला टीका, मेरा लाल या मेरी परी, उसको काला टीका लगा दो किसी की नजर ना लगे। वी डोंट बिलीव इन सच थिंग्स कि हम पढ़ लिखे एजुकेटेड लोग, हम लोग समझते हैं कि ऐसी बात होती नहीं है। लेकिन उस जमाने में वो ट्रेंड था, तो लोगों के ऐसे नाम भी देखने मिलते हैं, कचरा, गोबर, ऐसा। क्यों? क्योंकि लोगों माँ बाप को लगता था कि नाम खराब रखा तो किसी की नजर नहीं लगेगी, अच्छा नाम रखा तो नजर लग गई ना। ये सब बिलीफ है, किस हद तक मानना किस हद तक नहीं मानना इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बट फोकस ऑफ पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ नेम। ओके, नाम ही ऐसे अच्छे रखते हैं, जैसे कुछ लोग अपने बच्चों के नाम बहुत अच्छे रखते हैं, सो दे एक्सपेक्ट कि भाई उनमें भी ऐसे गुण हो। ओके, जैसे कि ऐश्वर्या। ओके, तो उसके माँ बाप ने ये सोचा होगा कि मेरी लड़की बड़ी होकर बहुत ही रिच और वेल्दी बने, तो उसका नाम ऐश्वर्या रख दिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। ओके, ऐश्वर्या इज रियली ऐश्वर्या। सो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको उसको नाम को रखने के पीछे बहुत से लॉजिक होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉम्पिटिटर डूइंग। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? सेम प्रोडक्ट दूसरी भी कोई होगी, जैसे आज मैं चाय की कोई नई ब्रांड मार्केट में ला रहा हूँ तो दूसरे ब्रांड भी है। उन लोगों ने अपनी चाय का नाम क्या रखा है? वेस्टर्नाइज रखा है नाम, क्या इंडियनाइज रखा है, इंडियन कंटेम्प्रेरी नाम रखा है, या पुराने जमाने का किसी बहुत ही ओल्ड रेट्रो नाम रखा है? सो ये सभी चेक किया जाता है कि भाई कॉम्पिटिटर को सक्सेस कैसे नाम से मिला है। अगर उसको सक्सेस मॉडर्नाइज नाम से मिला है तो लोग भी ये करते हैं कि हम भी कुछ मॉडर्न नाम रखते हैं। अगर लगे कस्टम जो कॉम्पिटिटर्स है उनको कोई पौराणिक नाम यानी कि जो एकदम एंशियंट नेम रखा है उससे कुछ फायदा हुआ तो वो भी ऐसा करते हैं। सो मोरलेस वहां पर ये भी देखा जा रहा है कि सक्सेस पैटर्न क्या है, कि लोगों को किस तरह के नाम पसंद आते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मार्केटिंग एनवायरनमेंट लाइक। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा है? पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये कंज्यूमर्स है वो पढ़े लिखे हैं, या ये कंज्यूमर्स जो है वो अनपढ़ है, गांव के गवार है, जिसको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, जिसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोलने नहीं आता। तो उसके ऊपर से भी डिसाइड होता है नाम कैसे रखना है, क्योंकि वो बोलने में इजी होना चाहिए। इट शुड बी वेरी इजी इन नॉर्मल डे कन्वर्सेशन। नेक्स्ट इज कि अगर वो ब्रांड कोई पर्सन होता तो लोग उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं? कूल, हॉट। अब मेरे को तो ये पता चला कूल और हॉट में क्या फर्क होता है, शायद आप लोग बता सको, क्योंकि आपका डोमेन नहीं है। कूल किसको बोलते हैं, हॉट किसको बोलते हैं? मेरा तो सीधा था यही लॉजिक था कि जब बुखार आता है तो आदमी हॉट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, और जब टाइफाइड होता है तो आदमी ठंडा पड़ जाता है। ओके, उसका टेम्परेचर गिर जाता है, ठंडी लगती है उसको। बट आई डोंट नो यूथ कैसे उसको डिस्क्राइब करती है। सो पर्सनालिटी जो है, हर ब्रांड की भी एक पर्सनालिटी होती है। जैसे कुछ ब्रांड जो है बहुत ही सीनियर लगती है, फॉर एग्जाम्पल BMW। अगर BMW इंसान होता तो शायद वो अमिताभ की तरह होता, एकदम एकदम स्टाउट पर्सनालिटी, बहुत ही एकदम धीर गंभीर। ओके, और सामने दूसरी कोई ब्रांड है तो वो यूथ होती, यंग, जैसे कि ऑडी या लैम्बोर्गिनी। ये बात तो यंग ब्रांड होती कि इट इज नॉट दैट ओल्ड, इट इज नॉट दैट सीनियर इन द मार्केट। तो ये ब्रांड की भी पर्सनालिटी होती है और लोग उसको उस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, जैसे कि कुछ ब्रांड जो उसको यूथ आइकॉन बताई जाती है। ओके, कि भाई यंग लोग इसको यूज करते हैं, यंग लोग इसको चलाते हैं। ये इसका मेजर जो फोकस है, टारगेट ऑडियंस है, वो यंग भी है, यूथ है। जैसे कि आपने ये सुना रहेगा कावासाकी, उन लोगों ने कावासाकी बजाज का कैंपेन रन किया था, मैन अमोंगस्ट बॉयज इट्स अ मेल। ऐसी उसकी एड भी ऐसे आती थी कि वो कावासाकी बजाज को पूरा कपड़े से ढका हुआ रहता है और दो नर्स आती है, वो कपड़ा उठा बोलती है इट्स अ बॉय, इट्स अ मैन।
मतलब कि वो मैन है, मैनली फीलिंग आती है कि वो चलाते हुए मतलब मर्दाना फील होता है ना। ये होता है नहीं होता है तो दूसरी बात है, लेकिन आपके दिमाग में प्रोजेक्ट किया जाता है। आज भी लोग बुलेट खरीदते हैं, 1.5 लाख का बुलेट, क्यों? क्योंकि उसका साउंड ऐसा आता है, साउंड अपीलिंग है उनको। क्या है यार, साउंड ही है। नहीं वो उसका इंजन बहुत पावरफुल है, बोला तो उल्टा वो इतना हैवी है कि सुकड़ा आदमी तो उसको उठा भी नहीं सकता। उसको अगर स्टैंड पे से उठाना है तो भी आपके पास पावर चाहिए। तो लोगों उसमें ऐसा मतलब मर्दानगी फील होती है। देखा बुलेट है अपने पास, ओके, रॉयल एनफील्ड 1.5 लाख का बुलेट, निकलेंगे तो जोर जोश आवाज करते हुए निकलेंगे ताकि पूरी दुनिया देखे। तो ये सब साइकोलॉजिकल गिमिक्स है। प्रोडक्ट अच्छी है, उसका आपका मेंटेनेंस कितना कॉस्टली है, उसमें एवरेज कितनी मिलती है, ये सब देखने जाओगे तो आपको रियल पता चलेगा भाई इससे अच्छा तो शादी अपनी बॉक्सर या स्प्लेंडर अच्छी है। हालांकि बाइक में अपनी अपनी चॉइस होती है, इट्स नॉट दैट कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको पसंद है, बट ये सारे पॉइंट्स है जिससे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। और किसको? टारगेट ऑडियंस को। नेक्स्ट इज सम ऑफ व्हाट ब्रांड स्टैंड फॉर इन जस्ट वन। एक ही वर्ड में बोलना है तो ब्रांड को आप क्या बोलेंगे? जैसे कि मतलब इट्स एक बीच में एक ऐड आती थी कि फिल इट फॉरगेट इट, मतलब वो बाइक की ही ऐड थी कि जिसमें बोले फिल इट फॉरगेट इट, मतलब उसमें वो लोग माइलेज को क्या करते थे, हाईलाइट करते थे कि इसमें माइलेज बहुत हाई मिलती है आपको। आप एक बार उसकी टंकी फुल कर दो, यू फिल कंप्लीटली एंड देन यू फॉरगेट इट फॉर 70-80 किलोमीटर्स। सो जस्ट वन वर्ड कि फिल इट फॉरगेट इट, मतलब उनका कहना एक ही है कि भाई इसमें जो है माइलेज बहुत अच्छी आपको मिलती है। सो दिस इज हाउ कैन यू डिस्क्राइब इन जस्ट वन वर्ड कि आप उसका जो बेस्ट बेनिफिट है वो आप वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट इज हाउ शुड द कस्टमर फील व्हेन दे एनकाउंटर द ब्रांड, कि कस्टमर को ब्रांड का फिजिकल लुक्स कैसा लगता है, जब वो प्रोडक्ट को देखता है तो उन्हें कैसा लगता है, हाउ दे फील लाइक बाइंग इट, दे फील लाइक ओनिंग इट, तो उनका सक्सेस ज्यादा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट जो है वो जब तक बिकेगी नहीं तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यू हैव टू बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट, और ब्रांड बिल्डिंग पूरा उसी का एक्सरसाइज है कि आपकी ब्रांड मार्केट में एक्सेप्टेबल हो, लोग उसको खरीदे, लोग उसको यूज करो और आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो। नेक्स्ट इज व्हाट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हैज डन सो फार इफ एनी, व्हाट हैड वर्कड एंड व्हाट हैज नॉट। कि अगर ये ब्रांड जो है आपकी ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश है तो अब तक उसका क्या सिचुएशन थे, अब तक वो सक्सेसफुल नहीं थी, सक्सेसफुल थी तो क्या उसके कौन से रीजंस थे कि क्यों सक्सेसफुल थी वो। क्योंकि यहाँ पर सक्सेस के भी रीजंस ढूंढे जाते हैं। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए तो हम रीजन देखने नहीं जाते। जैसे आप क्लास में फर्स्ट है तो आप ये चेक नहीं करोगे मैं फर्स्ट क्यों आया, ओके, बस फर्स्ट आ गए इनफ। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में उसकी टोटल एनालिसिस होती है कि हम लोग अगर सक्सेसफुल है तो क्यों सक्सेसफुल है, हम लोग अगर फेल हुए तो क्यों फेल हुए, बिकॉज उसके ऊपर से आपको फ्यूचर का आइडिया मिलता है। जैसे कि अभी मैं सक्सेसफुल इसलिए हूं, मैं क्लास में टॉपर हूं और मैं सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि मेरे सामने कोई कंपटीशन नहीं है। इट्स नॉट दैट आई एम रियली ग्रेट और समथिंग, बट मेरे सामने कोई कंपटीशन नहीं इसलिए मैं फर्स्ट हूं। लेकिन मैं सक्सेसफुल हूं इसलिए मैं अपने उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता। अगर मैं ध्यान देता तो मुझे समझ में आता कि भाई यू हैव टू बी रियली जेन्युइनली सक्सेसफुल। कोई नहीं है करके तुम फर्स्ट नंबर पे हो, ये कब तक? जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन तुम्हारे सामने नहीं आती। और इसीलिए जो बिजनेस है, बिजनेस में सक्सेस का भी रीजन ढूंढा जाता है कि कल को वो पैरामीटर चेंज हो गए तो, कल को मेरे सामने कोई कंपटीशन आ गई तो मैं तो ऑब्वियसली डिफीट हो जाऊंगा, बिकॉज मैंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। मैंने यही नहीं देखा कि भाई मेरा जो सक्सेस हो जेन्युइन होना चाहिए। इट्स नॉट के सामने कोई कंपटीशन नहीं इसलिए मैं नंबर 1 पे हूँ। और अगर मैं ये ध्यान देता तो आई वुड हैव एंश्योर्ड दैट कि कोई भी मेरी कंपटीशन में आए, आई शुड ऑलवेज रिमेन नंबर 1। मुझे अपनी खुद की मेहनत करके आगे आना है। तो सेम वे बिजनेस में भी ऐसा होता है कि बिजनेस में स्वॉट, स्वॉट सुना है आप लोगों ने? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये स्वॉट एनालिसिस की जाती है। वो कंपनी की भी हो सकती है, वो किसी पर्सन की भी हो सकती है, वो किसी आइडिया की भी हो सकती है, या वो किसी भी प्रोसेस की भी हो सकती है। कि स्ट्रेंथ क्या है? जब आप टीवाई खत्म करके आप डिग्री लेके बाहर जाओगे तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इन शॉर्ट स्वॉट के बारे में पूछा जाएगा, अपनी स्वॉट बताओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यू मे से आई एम वेरी गुड इन दिस सब्जेक्ट, आई एम वेरी गुड इन दिस,
आपकी वीकनेस क्या है, ये सबसे मुश्किल होता है। आदमी को अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि हमारा ईगो हमें प्रॉब्लम देता है। हमारा ईगो ऐसा होता है कि वो हमें कबूल नहीं करने देता कि भाई मेरे में भी कुछ गलतियां हैं। ओके, इसलिए हम क्या कहते हैं, मोस्टली इसका रीजन ढूंढते हैं। हमारी कमियों को छुपाने के लिए हम किसी और के ऊपर ब्लेम गेम खेलते हैं कि ऐसा है वैसा है। बट हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे में ये कमी है। पर अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू फर्स्ट चेक योर वीकनेसेस कि मेरी वीकनेस क्या है। जब वीकनेस को हटा दो तो वीकनेस बन जाती है आपकी स्ट्रेंथ। हालांकि लाइफ में ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन या ऐसी कोई कंपनी ऐसी नहीं जिसमें कुछ वीकनेस हो ही ना। ओके, हर एक में कुछ ना कुछ वीकनेस तो होती ही है। बट हो सके उतनी वीकनेस कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत सारे जो है अलग अलग एवेन्यूज है, एजुकेशन, इमोशन, रिलेशनशिप। तो इन सब में कहीं ना कहीं हम वीक तो पड़ ही जाते हैं। ओके, कुछ हमारी कमजोरी होती है, कुछ हमारी जो है शॉर्टफॉल होता है कि भाई मुझे पूरा ब्रांड बिल्डिंग सब्जेक्ट आता है लेकिन मुझे दूसरा एक सब्जेक्ट नहीं आता, कॉपी राइटिंग में मुझे कुछ नहीं पता चलता। पॉसिबल है। ओके, मैं साइंस, मैथ्स इन सब में बहुत अच्छा हूँ लेकिन सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब में मेरा जरा भी मेरा ये नहीं है, मतलब एक्सपर्टीज नहीं है। वो वीकनेस है। okay? सामने होती है अपॉर्चुनिटीज कि आपकी जितनी अच्छी वीक स्ट्रेंथ रहती है उतना आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अपॉर्चुनिटी मतलब करियर प्रोग्रेस करने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अच्छी जॉब मिलना, ओके, अच्छा रिलेशनशिप्स मिलने, अच्छी लाइफ में लोगों के साथ अच्छा आपको एक ये मिलना, इंटरफेस मिलना लोगों के साथ। प्रिया मेहता सेज माय ऑडियो इज नॉट क्लियर। प्रिया, कैन यू चेक योर कनेक्शंस ओवर देयर, बिकॉज बाकी सब लोगों तो मेरा ऑडियो बराबर आ रहा है, एवरीबडी एल्स इज गेटिंग माय ऑडियो क्लियर। सो इन मे बी द केस कि तुम्हारे हार्डवेयर में कुछ इश्यू हो, मतलब योर माइक या योर जो स्पीकर से उसमें कुछ इश्यू हो या कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो, बिकॉज बाकी सब लोगों को सुनाई दे रहा है बराबर। ये सिर्फ ओनली यू हैव रेज दिस पॉइंट कि ऑडियो बराबर से नहीं आ रहा है। सो बेटर यू चेक अप योर स्पीकर या दूसरा कुछ भी है, या फिर यू चेंज योर हेडफोन्स। ऐसा कुछ हो सकता है बिकॉज एवरीबडी गेटिंग द सेम ऑडियो और बाकी सबको तो आवाज बराबर आ रही है। सो काइंडली चेक एट योर एंड, बिकॉज मेरे अंदर ऐसा होता नहीं कि बाकी सबको ऑडियो बराबर जा रहा है, खाली एक प्रिया मेहता को बराबर नहीं जाएगा। ऐसा कुछ सिलेक्टिव तो ऑप्शन होता नहीं यहाँ पर। आई कैन ओनली म्यूट यू, यहाँ से मैं सिर्फ तुमको म्यूट कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे ऑडियो को मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर ऑडियो। हाँ, मेरा अगर मेरे खुद के माइक में कुछ प्रॉब्लम है तो सबको फेस होगा प्रॉब्लम, वो एवरीबडी विल गेट द सेम प्रॉब्लम। बट बाकी किसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आई थिंक यू हैव टू चेक एट योर एंड ओनली। एंड आई होप जो मैंने अभी बोला वो सब भी आपको सुनाई दिया हो। प्रिया, यू गॉट माई मैसेज? मैंने जो बोला वो सब सुनाई दिया तुमको? ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज स्वॉट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वॉट एनालिसिस जो है वो आपको भी करनी चाहिए अपनी लाइफ में कि भाई एज ए स्टूडेंट मेरी क्या स्वॉट है। जैसे कि अभी टीवाई खत्म हो जाएगा, आपके माथे पर से स्टूडेंट का लेबल भी निकल जाएगा। यू विल बी यंग सिटीजन्स, आप लोग यंग सिटीजन बन जाओगे। देन योर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ विल स्टार्ट, जहाँ पर आप अपना करियर बनाओगे, कोई नौकरी करोगे या खुद का कुछ बिजनेस करोगे, वॉट एवर, वो स्टेज आपका शुरू होगा। सो इन सारे स्टेज में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, वीकनेस कम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। स्ट्रेंथ के साथ अपॉर्चुनिटीज और वीकनेस के साथ थ्रेट। थ्रेट मतलब कि आपकी जगह कोई और ले ले, आपकी जगह किसी और को चांस मिल जाए। आप इंटरव्यू देने के लिए गए और आपको सब्जेक्ट या कंटेंट का नॉलेज नहीं था ठीक से, और आपसे कोई बेटर परफॉर्म कर गया और जॉब उसको मिल गई, दैट इज थ्रेट टू यू। बहुत अच्छे अच्छे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, अच्छे अच्छे इन द सेंस बहुत ही नॉलेजेबल पीपल, तो आपके लिए थ्रेट है वो कि अरे भाई इतने सारे लोग आ गए, अब मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी। सामने अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है और वहां पर मिलती है आपको अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बताया था कि अपने आप को इतना अच्छा नॉलेजेबल बनाओ कि कंपनी आपको ढूंढते हुए आए कि भाई ये पर्सन कहाँ मिलेगा। कंपनी शुड फॉलो यू। आप कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, वो नहीं, बट कंपनी शुड कम टू यू कि भाई आप मेरी नौकरी ज्वाइन करोगे।
और वो कब होता है? जब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एंड इट्स अ प्रपोर्शनेट थिंग। जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी वीकनेस कम, और जितनी वीकनेस ज्यादा उतनी स्ट्रेंथ कम। तो अपनी लाइफ में आपको क्या करना है? स्ट्रेंथ ही बढ़ानी है। और स्ट्रेंथ से वो फिजिकल जिम में जाके बॉडी बनाओ, डोले शोले बनाओ, ऐसा नहीं। स्ट्रेंथ इन द सेंस योर ओवरऑल, ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है उसमें आपको क्या क्या लैकिंग है। कई बार हम लोग, कुछ लोग जैसे गर्ल्स को बोलते हैं ब्यूटी विदाउट ब्रेन, मतलब वो लड़की बहुत खूबसूरत है लेकिन उसमें ब्रेन नहीं है, सो दैट इज हर वीकनेस। ओके। कभी कुछ बार ऐसा है कि कोई आदमी भी होता है, कोई बॉयज भी होते हैं, उसको बोलेगा खाली खोपड़ी खाएगी, वो क्या दिमाग में कुछ नहीं है, जैसे ही मुंह खुला के पूरा ऐसा लगता है कि भूसा भरा हुआ है भेजे में। सो व्हाट दिस थिंग वेयर वी आर लैकिंग इन नॉलेज, वी आर लैकिंग इन एजुकेशन। तो वो हमें स्ट्रांग करना है। एज ए स्टूडेंट आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, मेरा फर्स्ट लेक्चर उसी के ऊपर था पूरा, कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग आपको रिजेक्ट कर ही ना पाए। इतना स्ट्रांग बनाओ अपने लेवल पे, नॉट नेसेसरी कि आप कोई साइंटिस्ट बन जाओ या आप कोई बड़े बड़े जो इन्वेंटर है वो बन जाओ, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। बट आप अपने लेवल पे रह के तो स्ट्रांग बन ही सकते हो। स्टूडेंट कम्युनिटी में आप पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली जॉब वाले पहले आपको ही पूछेंगे कि मेरे तो जॉब करोगे आप। ओके। महाराष्ट्र का टॉपर, मैं महाराष्ट्र इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो इसलिए महाराष्ट्र के बाहर अपनी कंपटीशन डायरेक्टली हो भी नहीं सकती। मुंबई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र। 700 यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड है, और अगर आप उसमें सबसे बेस्ट हो, 700 यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट हो, तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकता। नोबडी कैन इग्नोर यू इफ यू आर स्ट्रांग इनफ। ओके, नेक्स्ट इज के आपका ब्रांडिंग में स्टेप 2 है की मैसेज स्टेटमेंट। कि आपने पहले सारा सर्वे कर लिया, उसके ऊपर से आपने कुछ नाम डिसाइड कर लिया, उसके बाद में होता है की मैसेज स्टेटमेंट कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हो कि भाई हमारी प्रोडक्ट आपको क्यों लेनी चाहिए? बिकॉज इट्स द बेस्ट, बिकॉज इट इज हैविंग सम स्पेसिफिक बेनिफिट। ओके, जैसे लाइक बीच में वीवो का एक फोन आया था, जिसमें उन लोग ने सेल्फी का जो एलईडी था उसका कलर उन लोग ने मून लाइट का रखा था, वो लोग उसको हाईलाइट करते थे कि मून लाइट सेल्फी। अब देखा जाए तो मून लाइट सेल्फी हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। फोटो अच्छे आते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात में फोटो लिए हैं, बट फोटो अच्छे कब हो? जब हमारा थोड़ा अच्छा है तो फोटो अच्छा है ना। मैं कितने भी अच्छे फोटो खिंचवा लूं, मैं मेरे फोटो अच्छे आएंगे ही नहीं, बिकॉज आई नो यहाँ पर ही दम नहीं है कुछ। सो वो सिर्फ एक गिमिक है। मून लाइट सेल्फी, क्या करना है मून लाइट को? सेल्फी लेनी है। पहले तो सेल्फी का कॉन्सेप्ट ही कहाँ था? ये तो अभी नए नए कैमरा आ रहे हैं जिसमें फ्रंट में कैमरे से सेल्फी का, वरना पहले किसी नोकिया ट्रिपल में कोई सेल्फी लेता था क्या? नहीं। कैमरा अभी जब तक आया नहीं था तब तक किसी को फिक्र भी नहीं थी कि फोन में कैमरा नहीं है। किसी को ऐसा टेंशन था कि हाँ यार कैमरा नहीं है, यार कैमरा नहीं है क्या करे? अरे क्या लाइफ अटक गई बिना कैमरे की? फोन का मतलब होता है बात करने के लिए, बस दैट्स इट। उसमें वो स्ट्रांग होना चाहिए कम्युनिकेशन में। सिग्नल नेटवर्क बहुत अच्छा हो, किसी भी हालत में आपको बात करवा दे। बट व्हाट वो लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि भाई बात तो सभी फोन में होती है, बट अब हमारा फोन क्यों खरीदो? तो बोला इसमें मून लाइट सेल्फी है। मतलब लोगों ने पूरी लाइन लगा दी हो मून लाइट सेल्फी ला फोन लेने के लिए। सो दैट इज हाउ के आप जो है, आप किसी एक चीज को हाईलाइट करो और उसका मैसेज दो, और लोग उसके ऊपर से आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या करें? बेताब बन जाए, लाइन लगा ले। आईफोन 6 मैक्स प्रो आया था, 1.5 लाख उसको लेने लाइन लग गई थी। बोला ये कंट्री गरीब है? तो थोड़ी देर पहले सब लोग चिल्ला रहे थे अरे बहुत मंदी है, रिसेशन है, रिसेशन है। और वो 1.5 लाख का फोन लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी थी। वो स्टोर के आजू बाजू में पूरा एक चक्कर बन गया था लोगों का। बोला ये गरीब कहाँ थे? अब तक तो कभी इनको देखा भी नहीं था। ये 1.5 लाख का फोन लेने वाले गरीब लोग लाइन लगा के खड़े। सो दिस इज व्हाट के इट गिव्स यू, ऐसा मैसेज देते हैं आपको कि आप उसको, उस प्रोडक्ट को अपनाने के लिए बेताब बन जाते हो। यानी कि आप एकदम मचल उठते हो कि मुझे लेना है, आई वांट टू बाय दिस, आई वांट टू बाय दिस। ओके, आज हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। वी विल वाइंड अप टुडे हियर, बिकॉज अभी 2 मिनट में शायद हम लोग को ये लात मार दे जूम। हम सबको जूम के लिए टीचर और स्टूडेंट सब एक समान है, वो किसी की मुलाहिजा नहीं रखता, सबको बाहर फेंक देता है। 40 मिनट हुई कि गेट आउट। सो किसी को कोई डाउट्स है आज के सेशन में? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? अगर आपको समझ में आया है आज के कंटेंट तो जस्ट शो मी थम्स कि भाई हाँ समझ में आ गया, थैंक यू। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? समझ में आ गया तो बोलो ऐसा, वरना ऐसा।
एवरीबडी रिस्पॉन्ड, मुझे पता तो चले मेरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, वरना मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर और स्टूडेंट बोल रहे हैं मन ने क्या बक रहे हैं क्या मालूम। ओके सो अगर कुछ क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हो, यहाँ पर नहीं पूछना, टाइम नहीं मिल रहा, लेट हो गया, यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप ऑल्सो। हर एक ग्रुप में 2 एडमिन बनाए हैं, स्टूडेंट एडमिन बनाया है, वो स्टूडेंट जो है उन तक आप अपनी बात पहुंचाओ। और नहीं 10 मिनट लेफ्ट नहीं, ये 40 मिनट का टाइमिंग होता है, एंड जब 40 मिनट हो जाती है तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होते हैं। अभी एग्जैक्टली जो मैं टाइम देख पा रहा हूँ उसमें 34 मिनट्स है। ओके चलो 34 मिनट्स है, तो कोई डाउट्स वगैरह है? 34 मिनट्स है राइट। थोड़ा मेरा कुछ कैलकुलेशन में गलती होगी, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट द मोबाइल के क्लॉक में देख रहा था, तो उसमें इट वाज लाइक 8:30, लेकिन अभी अपने पास और 5 मिनट्स है। ओके तो चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्रिएटिंग योर विजुअल आइडेंटिटी। कि आपकी एक विजुअल आइडेंटिटी बनती है, जैसे आप देखते ही आप उसको पहचान लेते हो कि यस, जैसे लोगो होता है, जैसे उसका कुछ ये होता है, पिक्चर होता है, सिंबल होता है। लोगोस आपने सबने देखे होंगे, ओके, जैसे कि नाइकी का लोगो आता है, एक टिक मार्क आता है, राइट का टिक मार्क, तो समझते हैं हाँ ये नाइकी है, जस्ट डू इट। देन एडिडास का ट्रायंगुलर या फिर वो फ्लावर जैसा उसका लोगो है, टाटा का टी है। तो ये सब देखते ही हमें पता चला है कि ये लोगो है, और लोगो को देख के हम क्या करते हैं, लोगो को देख के हम उसकी प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं। तो ये होता है विजुअल आइडेंटिटी, कि आप देखते ही आप उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हो। Okay, there are 2 chat. Yeah, sir, my audio is not properly working. 10 minutes left, sir. Okay, Sania, thank you. Pinpointing. So this is what के आप उस चीज को बताने से पहले ही लोग समझ जाते हैं कि ये कौन सी ब्रांड है। जैसे कि आप देखो सैमसंग का, आप देखो तो सैमसंग का एक लोगो है। लोगो का रीजन भी वही होता है कि लोगो आपकी प्रोडक्ट को सिर्फ एट ए ग्लांस लोगो को कन्वे कर देता है कि कौन सी प्रोडक्ट है। जैसे कि आईफोन, आईफोन एप्पल, एक बाइट लिया हुआ एप्पल देखते तो समझते कि एप्पल की प्रोडक्ट है। फिर वो आईफोन हो, आईपॉड हो, ओके, या फिर मैकबुक हो, ये सारी एप्पल की प्रोडक्ट है। जैसे आप देखते हो कि एप्पल है जिसमें थोड़ा सा एक बाइट लिया हुआ एप्पल है, तो आप समझ जाते हो कि एप्पल कंपनी की कोई प्रोडक्ट है। व्हाट इज दैट? उसने अपनी विजुअल आइडेंटिटी बनाई है कि आप उसको देख के ही आप उसको पहचान लेते हो। और इससे क्या होता है, कम से कम वर्ड्स का यूज करके आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हो। ओके जैसे एप्पल में खाली वो एप्पल का पिक्चर दिखा दिया तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आईफोन का है ये, या फिर एप्पल की दूसरी कोई प्रोडक्ट है, मैकबुक है या दूसरा है। जैसे आप देखोगे वो लोगो आपके समझ में आ जाएगा ये एप्पल है। सेम वे नाइकी का भी आपने राइट देखा तो आप समझ जाते हो कि नाइकी है, और ऊपर से उन्होंने नीचे एक स्लोगन भी रखा है, जस्ट डू इट। सो दिस इज व्हाट के वो लोगों के दिमाग में इसको इम्बेड कर देते हैं, लोगों के दिमाग में बैठ जाता है वो। पीपल जो है उसको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और ये जो चीजें हैं बार बार लोगों के दिमाग में हैमरिंग की जाती है, सो दैट आपके दिमाग में वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इम्बेड हो जाए। मोबाइल तो फटक से आपके मुंह पे आईफोन का नाम आएगा, क्यों? क्योंकि आईफोन आपने इतना देखा है, इतना उसके बारे में सुना है। भले शायद आपने उसको परचेस करने की आपके पास फंड्स ना हो, बट आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट अलाइव है। एंड मे बी वन डे अगर आपके पास लाखों रुपए आ गए तो मे बी आप आईफोन खरीद भी लो, यही उनका ऑब्जेक्टिव होता है। एंड नाउअडेज दे हैव चेंज द मार्केटिंग टेक्निक्स। उन लोगों ने क्या किया, सस्ते वाला आईफोन लेके आए, उसका उन लोग ने आर वर्जन, सी वर्जन, ऐसे उन लोग सस्ते वर्जन लेके आए, उससे उन लोग को ईएमआई में चालू किया बेचना, सो दैट कि जो एक अमीरों की ब्रांड का जो लेबल था ना वो हट जाए। आम आदमी को लगे नहीं भाई मैं भी आईफोन ले सकता हूँ, ईएमआई के ऊपर ले लिया। अब कुछ लोगों को इतना वो डिजायर हो जाती है कि वो ईएमआई पे ले लेते हैं, सोचते नहीं कि भाई लास्ट में तो 40,000 मेरी जेब से ही जाने वाले हैं, एक एक हजार करके जाए या एक साथ 40,000 जाए, जाएगा तो मेरी जेब से ही ना, क्या उतना वर्थ है वो फोन? बट डिजायर से ही बिजनेस चलते हैं, इसलिए आपके दिमाग में ऐसी डिजायर जनरेट करते हैं कि मानो ऐसे आपके मन में आग लग जाती है कि मैं कब खरीदूं कब खरीदूं कब खरीदूं। और यही काम होता है एडवर्टाइजर का। एडवर्टाइजर जो है वो आपको इतना उकसा देता है कि आप उसको परचेस कर ही ले तो आज नहीं तो कल। कई बार कुछ लोग स्पेशल सेविंग करते हैं उसके लिए कि भाई धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा बचा बचा के मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा ना। वो प्रोडक्ट कितनी यूजफुल है नहीं वो तो डिबेट की बात है, इट्स अ डिबेटेबल थिंग। कि मैं कहता हूँ मुझे आईफोन बिल्कुल नहीं, मुझे कोई गिफ्ट में तो मैं नहीं लूंगा, नहीं चाहिए, ले जा वापस। तुझे मुझे गिफ्ट ही करना है तो सैमसंग नोट 10 दे, दैट इज बेटर वैल्यू फॉर मी। भले सैमसंग 1.5 लाख का है और वो 89,000 का है, ऑलमोस्ट आधी कीमत है, फिर भी मैं वो ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज मैं वैल्यू देता हूँ फीचर्स को, और उसके जो टेक्नोलॉजी उसको मैं वैल्यू देता हूँ। तो सामने बहुत से लोग कि जिनको आईफोन
बहुत अच्छा लगता है, जिनके लिए वो ड्रीम फोन है। सो दिस इज हाउ आप क्या करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हो एंड रिस्पॉन्ड करते हो। एंड कस्टमर्स जो है वही चलाते हैं प्रोडक्ट्स को, कितनी भी अच्छी कितनी भी महंगी प्रोडक्ट हो, कस्टमर के बिना प्रोडक्ट नहीं चलती। ओके, सो दिस इज अबाउट विजुअल आइडेंटिटी, कि आप विजुअली आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट को एंड देन यू परचेज इट। आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होता है वो कंपनी को बिजनेस देता है। ओके, सो एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन्स? ये जो नया पॉइंट हमने 5 मिनट में डिस्कस किया, उसमें कोई डाउट्स एंड कंफ्यूजन है किसी को? वांट टू नो समथिंग मोर, या कुछ ज्यादा इलोब्रेशन चाहिए, ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए। और अभी जेन्युइनली दिस टाइम विल गो ऑफ। ओके, लास्ट 1 मिनट चल रही है। सो लेट्स सी, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप, ग्रुप में मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, सो आई होप आज का कंटेंट समझ में आया आप लोगों को, बिकॉज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ में आया आज का मेरा लेक्चर। और ये क्वेश्चन मैं हर बार हर लेक्चर के बाद पूछता हूँ कि आज का कंटेंट समझ में आया आपको, एंड आई होप कि आपको समझ में आए। नहीं आता है तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन चेक विथ मी एनी टाइम। एनीबडी, कोई भी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? इट्स गुड एक्चुअली। व्हाट्स द स्कोप ऑफ इन द ब्रांडिंग डिपार्टमेंट? देखिए, स्कोप इज लाइक, मतलब आप ब्रांडिंग जो है उसको आप एज ए करियर ऑप्शन लेना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा किसी ना किसी क्रिएटिव डायरेक्टर के अंदर, कि जो क्रिएटिव डायरेक्टर जो ब्रांड वगैरह है उसको वो क्या करता है, उसका पूरा कैंपेन डिजाइन करता है। सो यू कैन गेट अ जॉब एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर। ओके, वेर यू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट। बट इस फील्ड में अगर सक्सेस आपको पाना है तो यू हैव टू हैव वेरी गुड स्टडी। ओके, आपको मार्केट का स्टडी होना चाहिए, लोगों की चॉइसेस का स्टडी होना चाहिए। तो ये सब आप अपना एक ब्रांडिंग, आप ब्रांडिंग मैनेजर बन सकते हो। ब्रांड मैनेजर भी होते हैं, ओके, ब्रांड का डायरेक्टर भी होता है। तो आप कौन सा एग्जैक्टली पोस्ट पे काम करना चाहता है वो उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि आपको ब्रांड मैनेजर बनना है, आपको ब्रांड को हैंडल करनी है, ब्रांड का सक्सेस, ब्रांड का फेलियर, ये सब आपको देखना है। देयर आर सम ब्रांड मैनेजर के जो ब्रांड के सक्सेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनका काम वही होता है कि हमारी ब्रांड कितनी सक्सेसफुल है, हमारी ब्रांड में कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, कंपटीशन क्या क्या है हमारी ब्रांड के सामने, और उसे हम कैसे टैकल करेंगे, अपनी ब्रांड को सबसे बेटर कैसे बनाए, हाउ टू बिकम द बेस्ट, कैसे आप बेस्ट बनो, कैसे अपनी ब्रांड को लोगों में एक्सेप्टेबल करो। क्योंकि ब्रांड कितनी भी अच्छी हो, जब तक लोग उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते उसका कोई मतलब नहीं है। ब्रांड बहुत अच्छी है लेकिन लोग परचेज नहीं कर रहे तो कंपनी का सारा मेहनत जो है इट इज अ वेस्टेज।